गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे भूगोल के अंतर्गत अध्याय वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत के अंदर जो वन है उनको कितने भागों में बांटा गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन्य प्राणियों के बारे में। देखिए, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। मतलब विभिन्न प्रकार के प्राणी या जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 90,000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। मतलब विश्व के अंदर जितनी प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है उसका 13% लगभग भारत के अंदर पाया जाता है। भारत के अंदर मछलियों की लगभग 2,546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व के लगभग 12% है। यानी विश्व के अंदर जितनी प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं उसका 12% भारत में पाया जाता है। भारत में विश्व के लगभग 5 से 8% तक उभयचरी क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। सरीसृप क्या होते हैं? जो सृप की प्रजाति के या सांप की प्रजाति के जो जानवर होते हैं। स्तनधारी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे जानवरों को क्या है? स्तनधारी जो जानवर कहा जाता है। तो इनकी 5 से 8% विश्व के अंदर जितने पाए जाते हैं उसका 5 से 8% केवल भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब देखिए कि जो स्तनधारी जो जानवर है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है और वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो पश्चिम बंगाल के या असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं या जो ये जानवर है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कच्छ के रण, गुजरात में कच्छ का रण एक जगह है, तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा 4 सींगों वाला मृग है, हिरन है, छोटा मृग जिसको गेजल बोलते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले जो हिरन हैं वो भी क्या है? भारत के अंदर पाए जाते हैं। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के बंदरों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1972 में, जिसके अंतर्गत क्या है? विभिन्न जो जंगली जीव हैं उनको सुरक्षा देने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। 1972 में इसका निर्माण किया गया। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक जो आवास स्थल है, जहां पर ये जो पाए जाते हैं, तो प्राकृतिक जो आवास स्थल है वो कहाँ पे है? मुख्य रूप से गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी एक क्या है? महत्वपूर्ण शिकारी जानवरों में से एक है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन का होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल जिसको नीली भेड़ कहा जाता है, जंगली भेड़, और कियांग जो कि क्या है? एक तिब्बती जंगली गधा है, ये भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या है? लाल पांडा भी मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों के अंदर है वो पाया जाता है। इसके अलावा नदियों और झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए और मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जानवर है घड़ियाल।
घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी की प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधीय पौधों या पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से हमने चुने हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य और यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। तो जो भी पेड़ पौधे या पक्षी या जानवर जो भी हमें अपने महत्व के, अपनी ज़रूरत के दिखाई दिए, हमने क्या किया, उनका चुनाव किया है और उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया है। और इन जानवरों से हमें क्या मिलता है, और मांस मिलता है, अंडे प्राप्त होते हैं, मछली से पौष्टिक आहार मिलता है, भोजन मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं, मतलब उनके बढ़ने में मदद करते हैं। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण करते हैं। जो हानिकारक कीड़े हैं उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण या उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों यानी पेड़ पौधों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र है वो असंतुलित हो गया है। जो हमारा इकोसिस्टम है, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है, यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां वो संकट में है। इनमें से लगभग 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। काफ़ी वन्य प्राणियों की जो प्रजातियां हैं वो भी संकट में है और इनमें से भी कुछ क्या है वो विनष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पारिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। हमने क्या किया है, जो वन्य जीव जंतु हैं उनका अत्यधिक मात्रा में शिकार किया है। या फिर रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, जो उद्योगों से निकलने वाला जो क्या है कूड़ा कचरा है, या फिर तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, या जो हमारा वायुमंडल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तैरते रहते हैं। उसके बाद बरसात होने के कारण क्या है वो ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर उनका जमाव होता है। तो इससे भी हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो काफ़ी असंतुलित हुआ है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कुछ विदेशी प्रजातियां हैं पक्षियों की या पशुओं की, उनका प्रवेश, या फिर कृषि तथा निवास के लिए क्या कर रहे हैं, हम वनों का अंधाधुंध तरीके से उनकी कटाई कर रहे हैं। तो ये सभी कारण है जिससे हमारा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है या इकोसिस्टम है वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए? तो सबसे पहले नंबर 1, देश में 18 जीव मंडल निचय, जिनको आरक्षित क्षेत्र कहा गया है, वो स्थापित किए गए हैं। आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं कि ऐसे क्षेत्र उनको आरक्षित घोषित किया गया है जिनके अंदर शिकार करने की अनुमति नहीं है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, उनको केवल वन्य जीवों के लिए ही उनको आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेख, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की जाती है, जो महत्वपूर्ण रूप से हमारी देश की सरकार के द्वारा इनको स्थापित किया गया है ताकि वन्य जीवों को सुरक्षा दी जा सके। दूसरा क्या है कि सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है कि जो पादप उद्यान है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जिनको वहाँ पर बचा करके रखा गया है, उनको सुरक्षित करके रखा गया है, तो उनको धन संबंधी सहायता है उनको दी गई है और तकनीकी सहायता उनको दी गई है। नई नई तकनीकों के माध्यम से क्या है उनको बचाने के प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। शेर संरक्षण, शेरों को बचाने के लिए, गैंडा संरक्षण, गैंडे को बचाने के लिए, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं हैं वो बनाई गई है।
चौथा क्या किया गया, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कुछ कदम है वो भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं इन वन्य जीवों की संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए। हम सभी को अपनी जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। जो हम प्राकृतिक पर्यावरण का अंधाधुंध तरीके से जो उपयोग कर रहे हैं, अगर उसको हम कम कर दें तभी जा कर के हम अपने इस पर्यावरण को या अपने इस पारिस्थितिकीय तंत्र को असंतुलित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो ये पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको अभी याद करने हैं। धन्यवाद।